तरावी के मसाइल। सबसे पहले माह रमज़ान मुबारक की रातों में 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। हर मर्द और औरत आकिल बालिग के लिए ये पढ़ना उलमा ने रखा है कि जो है सुन्नत मुअक्कदा है और इसका तर्क जायज़ नहीं है। ये बात भी याद रख लें। बल्कि हदीस मुबारक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान दिन नशीन हमें ये मिलता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान की रातों में क़याम करे, उससे क़याम से मुराद ये तरावी की नमाज़ है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह करीम कितना करम फरमा रहा है। रोज़ा देखें तो वो भी हमें क्या इबादत का सिला और जज़ा मिल रही है। लिहाजा रमज़ान इसलिए नहीं है, रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए। तो लिहाजा तरावी हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत के लिए सुन्नत मुअक्कदा है और इसका तर्क जायज़ नहीं। तरावी की जो रकातें 20 रकातें हैं और सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में 20 रकातें ही पढ़ी जाती थी। अच्छा, अगर मस्जिद के अंदर जमात है तो सबसे अफजल यही है कि मतलब ये कि मस्जिद की जमात के अंदर जो है ना मतलब मर्द हजरात वो शामिल होकर तरावी की नमाज़ अदा करें। और सब के सब ना हो कि मस्जिद के अंदर तरावी की जमात ही ना होती तो तमाम अहले महल्ला जहाँ इस मस्जिद के अंदर इस तरह अंदाज़ अपनाया जाता है वो तमाम के तमाम गुनाहगार होंगे। अच्छा, तरावी का वक्त भी समात फरमा लीजिए। तरावी का वक्त इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद, इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद से लेकर सुबह सादिक तक है, सहरी तक जिसे आप कह सकते हैं। अगर कोई किसी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं जा सका, कोई परेशानी कोई मुसीबत आ गई जिसकी वजह से मस्जिद के अंदर वो बाजमात तरावी की नमाज़ अदा नहीं कर सका, तो अब वो उसको चाहिए कि पहले इशा की फ़र्ज़ नमाज़ अदा करें, उसके बाद सुन्नत नफिल पढ़ ले, उसके बाद पूरी 20 रकात तरावी अदा करें, उसके बाद वितर पढ़ें, फिर नफिल करें। लेकिन अगर कोई शख्स पूरी इशा की पढ़ लेता है उसके बाद तरावी पढ़ता है तो जब भी, लेकिन याद रख लिया जाए इशा की फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने मिसाल के तौर पर आप थोड़ी देर हो गई थी, जैसी मस्जिद में है तो इमाम सब तरावी पढ़ा रहे थे, अब आप शामिल हो गए, फ़र्ज़ नमाज आपने अदा किए बगैर, तो याद रखिए सारी की सारी ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया तरावी नहीं होगी, सारी की सारी नफिल हो जाएंगी। अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हो तो पहले आप अपनी फ़र्ज़ नमाज 4 रकात वो अदा करेंगे, उसके बाद तरावी की नमाज में आप जो है ना वो शामिल होंगे। अच्छा, तरावी की 20 रकातें हैं जो कि 2-2 कर जो है ना पढ़ी जाती हैं। उलमा ने फरमाया अगर एक सलाम के साथ 20 रकातें अदा कर दी तब भी हो जाएगी, मगर ऐसा करना मकरूह है। ज़्यादा बेहतर अनसब मुनासिब है कि हर 2 रकात पर कादा करें। फ़र्ज़ उलमा ने हर कादे में तैयात के बाद दुरूद शरीफ वगैरह भी पढ़ें, ताक रकात यानी पहली, तीसरी, पाँचवीं वगैरह में सना पढ़ें और इमाम तावुज़ और तस्मीह भी पढ़ें। जब 2 रकात करके पढ़ लें तो हर 2 रकात पर अलग अलग नियत करें। 20 रकात की एक साथ भी नियत की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि 2-2 रकात पर अलग अलग नियत करें। और अगर 20 रकात तो एक साथ नियत कर भी ली तब भी जायज़ है। अच्छा, ये भी याद रखें कि 2 रकात के बाद फिर 2 रकात की अदायगी तो 4 रकात को हमारे यहाँ तरवीह कहा जाता है। जब 4 रकात हो जाए तो उलमा ने फरमाया इतना ठहरना या इतना मोहलत लेना कि इंसान 2 रकात नफिल अदा कर सके, ये अच्छा है, ये बेहतर है, ताकि दोबारा से उसकी बैटरी जो है ना रिचार्ज हो जाएगी, थोड़ा सुकून हो जाएगा, इत्मीनान। तो इसके लिए उलमा ने बड़ी खूबसूरत दुआ हमें दी है कि जब आप 4 रकात आपकी तरावी हो जाए, 2-2 करके 2 अदा की फिर 2 अदा की, तो उसके बाद अब एक दुआए तरावी जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, मस्जिदों में उसका एहतमाम किया जाता है, तो वो आप पढ़ लें तो समझ लें या फिर नफिल अदा कर लें। लेकिन बेहतर अक्सर जो है ना वो दुआए तरावी पढ़ी जाती है। वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूती, सुबहान दिल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार या मुजीरु या मुजीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर कोई दोस्त यहाँ अल्लाहुम्मा अजिरना, क्योंकि जब जमात के साथ होती है तो अक्सर अइम्मा हज़रात अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार कहते हैं, तो वो भी कह लें कोई मुज़ाहिरा। तो 20 रकात हो चुकने के बाद भी 5वीं हर 4 के बाद आपने दुआए तरावी जिसको तरविया कहते हैं, जो कि मुस्तहब है और लोगों पर गिरा ना हो, तो फिर 5वीं बार भी, यानी 4 रकात के बाद पढ़ेंगे, फिर 4 रकात के बाद पढ़ेंगे, 8 रकातें, फिर 4 रकात के पढ़ेंगे, 12 रकातें, फिर 4 रकातें, 16। और अगर लोगों पर गिरा ना हो तो फिर जब मुकम्मल हो जाए 20 रकात उसके बाद भी पढ़कर अपने लिए दुआ खैर कीजिए, या जो बकिया नमाज है, वितर वगैरह है, उसके साथ शामिल होकर अल्लाह की मज़ीद इबादत को जो है ना वो लुत्फ़ हासिल कीजिए।